Hello, welcome to our YouTube channel Study Wars. Today's video is Ancient Era versus Modern Era. So in next few seconds we are going to start our debate topic. So make sure that you have subscribed our YouTube channel and stay tuned till the end. We have team leader of ancient team is Shweta Rani Mishra and from modern team is Kanak Kushi. So actually Ancient Era जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जब नींव रखी गई थी तब की बात हो रही है एंड यहाँ से हमें पता चला था कि हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस और सस्टेनेबिलिटी किस साइड जा रही है। एंशिएंट पीरियड गोल्डन पीरियड था क्योंकि हमें पता चला था बेसिकली कि हमारी लाइफ किस चीज से कंपोज करती है और वो चीज आज तक चली आ रही है। वो एक गोल्डन फेज था जब लोगों ने जीना सीखा था, अपने आप को सस्टेन करना सीखा था और आज के मॉडर्न एरा में कहीं ना कहीं वो चीज काफी मिसिंग है। स्पून फीडिंग बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लोग थिंकिंग अपनी बहुत कम कर चुके हैं। लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है कि लोग बीमारियों से परेशान हो चुके हैं। टेक्नोलॉजीज है लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं आता आज के लोगों को। तो ये कुछ बुराई है जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में है जो पहले एंशिएंट वर्ल्ड में नहीं थी। और सबसे बड़ी बुराई तो ये है कि आजकल के लोग घर बैठे बैठे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, घर बैठे बैठे अपनी बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं, जबकि पहले के टाइम में लोग खुश रहा करते थे, उनके आपस में बॉन्डिंग और यूनिटी काफी ज्यादा थी। तो अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। ओके सो सबसे पहले तो मैं मॉडर्न एरा की सपोर्टर हूँ और श्वेता रानी ने कहा कि पहले के लोग मतलब ऐसी पीरियड में लोगों ने जीना सीखा था, तो जीना उन्होंने सीखा था, मैं मानती हूँ इस बात को, बट वो लोग अपना लाइफ मतलब जैसे तैसे वो करते थे, डिपेंड करते थे अपने लाइफ पे। कोई ये नहीं था, प्रॉपर ट्रेनर नहीं था उनकी लाइफ को जीने का, चलाने का। और लेकिन आजकल के मॉडर्न एरा में लोगों के पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, लोगों को पता है कि उनकी लाइफ को कैसे डील करना है, उनको पता है कि अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। और आप बोले कि खुशी, तो खुशी का कोई वो नहीं होता है। पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे और अभी भी बहुत लोग बहुत ज्यादा से खुश रहा करते हैं। एक्चुअली अगर डिप्रेशन की रेट चेक की जाए मॉडर्न और एशियंट वर्ल्ड में तो क्लियरली देखा जा रहा है कि आज के वर्ल्ड में टीनेजर्स एंड जो मिडिल एज के लोग हैं, एडल्ट्स जो है बेसिकली, उन्हें काफी ज्यादा डिप्रेशन फेस करना पड़ता है क्योंकि वो खुले नहीं है, जितना खुले मत इन द सेंस कि आजकल की स्ट्रेस इतनी बस्ट नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी, जिसके लिए डिप्रेशन की रेट काफी बढ़ रही है, लोग डिप्रेशन से मर रहे हैं बेसिकली। एंड रही बात खुशी की, तो खुशी की जो मैंने बात की वो इस बेसिस पे तो नहीं की थी कि पहले भी, हाँ लोग पहले भी खुश रहते थे, अभी भी रहते हैं, लेकिन अभी शायद लोग दिखाने के लिए ज्यादा रहते हैं, अंदर से शायद सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। बात आई डिप्रेशन की, तो एंशिएंट एरा में लोगों के पास उतने ज्यादा काम नहीं होते थे, लोग उतने ज्यादा बिजी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ मतलब लाइफ को बहुत शॉर्ट तरीके से जीते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत कम डिप्रेशन हुआ करती होगी। बट आज के जमाने में लोगों को कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को इन्हांस करना है, खुद को इन्हांस करना है, खुद को प्रूव करना है कि हाँ हम कोई भी काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हर जगह खुद को प्रूव करना होता है, इसकी वजह से बहुत सारे टेंशन होते हैं, डिप्रेशन होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब एंशिएंट एरा मतलब मॉडर्न एरा जो है इस वजह से बिल्कुल एडवांटेज नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहले तो खुशी ने कहा कि मतलब पुराने ज़माने में वर्ड्स ज़्यादा नहीं रहते थे, लेकिन आज के ज़माने में वर्ड्स ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि आज के ज़माने में वर्ड्स ज़्यादा है तो लोगों को मेंटली टेंशन ज़्यादा है। आज मुंबई जैसे शहर में फिल्म इंडस्ट्रीज में, वो भी मॉडर्नाइजेशन का ही एक है कि आज फिल्म इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, लोग 4 घंटा सोते हैं, 2 घंटा सोते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नींद की गोली तक लेनी पड़ती है, नशे की गोली लेनी पड़ती है। तो कहाँ तक वो सही है कि लोग अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने टेक्नोलॉजी की बात कही थी खुशी, तो टेक्नोलॉजी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे सिकुड़ रही है। टेक्नोलॉजी भले ही फैल रही हो, लेकिन पृथ्वी का एग्जिस्टेंस मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है उस टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए हमें पेड़ काट के ढाई पेड़ उड़ाए जा रहे हैं, वहाँ पर नई बिल्डिंग खड़े किए जा रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ सके। नई बिल्डिंग किस लिए? ताकि वहाँ पर सैटेलाइट्स का या फिर और भी किसी चीज का काम चल सके उस बिल्डिंग में, या फिर ऑफिस वर्क ही चल सके उस बिल्डिंग में। तो ऐसा क्या फायदा, टेक्नोलॉजी रही होनी और पृथ्वी रहती तो क्या होती। पहले खुशी जी
जी ने अपने पहले पॉइंट, आई वाज लॉस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी फॉर दैट। तो आपने पहले पॉइंट में कहा था कि पहले के लोग जो थे एशियंट एरा में डिपेंडेंट थे और नॉन मैनर्ड वे में काम करते थे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस कि आज आप जितने भी मैनर्स को फॉलो कर रही हैं वो सारी जो रिसोर्सेज बेस्ड चीज है जो आप आज मानती है ना, वो उस टाइम से स्टार्ट हुई थी। आज के जमाने में अगर एरोप्लेन जैसी टेक्नोलॉजी है तो आइडिया वहां से आया है। ये टाइम के साथ चीजें ग्रो हुई है, लेकिन इनिशिएट एरा में जिस तरह से लोगों ने सोचा और अपनी सोच को आगे बढ़ाया वो आज के एरा में कहीं ना कहीं मिसिंग है, बहुत ज्यादा मिसिंग है। एंड बात आई कि लोगों के पास काम नहीं हुआ करता था, तो आप ऐसा नहीं कह सकती। पहले के जमाने में काम काफी थे, क्योंकि पहले के जमाने में लोग अपने खेतों में अनाज उगाया करते थे और उनसे अपना लालन पालन करते थे। और अगर हम आज ये बोले कि उनके पास काम नहीं था, तो आई थिंक उस टाइम में तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्हें और ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता था जो उनके बॉडी के लिए काफी अच्छा था, जिसकी वजह से उन्हें कम से कम बीमारियां होती थी एंड वो ज्यादा से ज्यादा दिन जी पाते थे। मैं बोलूंगा कि देखिए, अगर अभी मॉडर्न पीरियड आया है, इस वजह से हम लोग का नेट जो है अपडेट हो पाया है। नेट अपग्रेड के कारण अभी इंडिया में है तो अमेरिका बात कर सकते हैं, अमेरिका में तो इंडिया बात कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट पहले के मतलब पहले के एसिड पीरियड के टाइम में ऐसा नहीं था कि हम लोग यहाँ है तो मतलब कि थोड़ा दूर भी जाते हैं तो वहाँ पे नहीं कर सकते थे कॉन्टेक्ट। बट आज ऐसा है कि हम लोग दूसरे देश से दूसरे देश में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ओके, मैं ऐड करना चाहूंगी जैसे कि हिमांशु ने कहा कि मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की बात उन्होंने करी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से मतलब लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं अगर वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स टाइम इनटू माइंड इज इक्वल टू मनी। तो अगर आप टाइम देंगे किसी चीज पे और अपना माइंड लगाएंगे किसी चीज पे, तो आप मनी गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ही मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अगर मनी नहीं रहेगा तो फिर हम लोग मॉडर्न कैसे होंगे? पहले के जमाने के लोगों के पास बहुत कम पैसा हुआ करता था, इस वजह से उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम हुआ करती थी। बट आज के जमाने में मॉडर्नाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं सेटअप करने के लिए, बहुत सारे एमएनसी, और उसी वजह से हम लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है। तो आई थिंक मॉडर्नाइजेशन इज बेस्ट। 2-3 सेकंड में पहले एंशिएंट एरा के कुछ अच्छे पॉइंट्स बताना चाहूंगी शॉर्ट में। पहले की वहाँ की टाइम जो थी वो काफी एनवायरनमेंट जो था वो काफी पॉल्यूशन फ्री था, जिसकी वजह से आज के डे में जो ऑक्सीजन की हमें स्टार्वेशन हो रही है, जिसके लिए हम इधर उधर भाग रहे और अपनी जान को अपने जोखिम में डाल रखा है, वो नौबत कभी उस टाइम में नहीं आई। कोई भी बीमारी को लड़ना कुदरत का नियम हुआ करता था उस जमाने में। सेकेंड, ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा थी। हम लोग आजकल पैसों के लिए इधर से उधर दौड़ रहे, उस टाइम में ऐसा नहीं था। बॉबी झा ने कहा था उस टीम से कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। देन लेट मी टेल यू, उस मॉडर्नाइजेशन का क्या फायदा जहां हम अपनों से कनेक्ट नहीं, लेकिन बाकी अमेरिका और कनाडा वाले लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो जाए। वो भी हम कनेक्ट होते हैं तो सिर्फ अपने मतलब के लिए 1 से 2 दिन कॉल करके रह जाते हैं। फैसिलिटीज है, लेकिन फैसिलिटी की जो होनी चाहिए ह्यूमैनिटी अंदर से, वो लोगों में खत्म हो चुकी है। सेकेंड, यूनिटी पीपल में बहुत ज्यादा थी। अगर एक को कुछ होता था तो पूरा गांव आके खड़ा हो जाता था। आज के डे में ऐसा नहीं है। सेकेंड, आप खुशी जी आपने कहा कि टाइम प्लस माइंड इक्वल्स टू वर्क। देन लेट मी टेल यू, देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस टू लिव अ लाइफ। हम लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मनी की नहीं। हमें मनी और वर्क तभी काम आएगा जब हमारी लाइफ सस्टेनेबल होगी। अगर हम डिजीज फ्री नहीं है तो कोई भी पैसा, कितना भी पैसा, हमें कोई काम नहीं आने वाला। पहले के टाइम में लिविंग स्टैंडर्ड काफी लो हुआ करती थी, तो नहीं ऐसा नहीं है। उस टाइम की जरूरत ही थी पैसा, मकान और रोटी, और वो लोग बहुत अच्छी तरह से संजो सकते थे। आज के जमाने में चीजें काफी अलग हो चुकी है, स्टैंडर्ड्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम ग्रीडी हो चुके हैं। पहले के जमाने में ग्रीडी नहीं, सेटिस्फाइड हुआ करते थे। दैट्स ऑल। दूसरी बात, श्वेता रानी ने कहा कि मतलब बीमारियां बहुत कम होती थी, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले के जमाने में भी बहुत सारे ऐसे डिजीज हुआ करते थे जिसमें कि पूरे के पूरे गांव को खाली कर दिया जाता था। इनफैक्ट अगर एक इंसान को होता था तो उस इंसान को मतलब कि नेग्लेक्ट कर दिया जाता था, एलिमिनेट किया जाता था उस सोसाइटी से। तो यूनिटी कहाँ होती थी? यूनिटी तो कभी नहीं होती थी एंशिएंट एरा में। और बीमारियों को लेकर तो बिल्कुल भी यूनिटी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता था। सो आई थिंक मैंने अपना पॉइंट अभी क्लियर कर दिया कि पहले के जमाने में जैसे कि लोग है ना एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते थे ना, तो मतलब कि आमने सामने फ्रेंडशिप करते थे, वो रियल फ्रेंड्स बनते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या है, फेसबुक फ्रेंड्स तक ही रह गए हैं लोग। फेसबुक पर बातचीत हुआ नहीं तो नहीं हुआ तो कोई नहीं। और एक और बात, जैसे कि पॉल्यूशन हमारे देश में बहुत फैल रहा है अभी मॉडर्न एरिया में। पहले के जमाने में उतना पॉल्यूशन नहीं था, जिससे लोग ज्यादा बीमार भी नहीं होते थे। आपने कहा ना कि बीमारी पहले के जमाने में भी थी, हाँ तो बीमारी हर जमाने में रहती है, लेकिन पहले के जमाने में बीमार नहीं थी ज्यादा लोग। बट अब देखिए, हर घर में 1 से 2 लोग आपको मतलब वैसे मिल ही जाएंगे जो कि बीमार है। हर घर में एक ना एक कैंसर पेशेंट आपको मिल ही जाएगा। हर गांव में आपको कोई ना कोई मतलब वैसा बीमारी मिल ही जाएगा, जो कि पहले के जमाने में बहुत रेयर केस में मिलती थी। तो बस इतना ही कहना था।
में जिस तरह से कहा पूरे गाँव को फेंका जा मतलब अलग किया जा रहा था, तो मैंने अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं देखा, मतलब सुना नहीं। तो अगर आप कुछ डेटा दे पाएंगे तो अच्छा होगा। एंड सेकेंडली आपने कहा कि बीमारियां तो हर एज में होती है, बीमारियां तो हर एज में होती है, जैसे कि हिमांशु जी ने भी कहा। बीमारियों का क्योर पहले के ज़माने में बहुत आसान और इजीली अवेलेबल था, आज के ज़माने में भी है, लेकिन आज के ज़माने में मुंह में साइड इफेक्ट्स आते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों पर डिपेंड करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में और हमारे लिवर में कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट दे जाता है। एंड मैं पर्सनली बायो स्टूडेंट होते हुए ये जान सकती हूँ कि पहले की लाइफस्टाइल कितनी प्योर और बोल्ड हुआ करती थी, क्योंकि आज के ज़माने में हम टीनेजर्स में जितनी बीमारियां डेवलप होती है ना मॉडर्न लाइफस्टाइल और स्टेराइल लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ऑल, उसकी वजह से डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि जिस तरह से हमारे पूर्वज रहा करते थे, बेसिकली वो फास्ट फूड इन द सेंस जो इजीली अवेलेबल फूड है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डिपेंड हुआ करते थे। अपनी लाइफस्टाइल को कितना उन्होंने फिजिकली एक्टिव रखा था, उससे के बेसिस पे वो बीमारियों से काफी अलग रहते थे। आपने कहा ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड मनी, आप ये तीनों चीज लेके क्या करेंगे जब आपके पास लाइफ ही नहीं रहेगी अपने हाथ। दैट्स ऑल। सबसे पहले मैं हिमांशु की बात से कंट्राडिक्ट कर रही हूँ। उन्होंने कहा फ्रेंडशिप, कि पहले लोग फ्रेंडशिप रियलिस्टिक किया करते थे बट अब नहीं करते। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फ्रेंड्स रिलेशन इन सब का कोई वो नहीं है, खुशियाँ इन सब का कोई मतलब कि टाइम नहीं है। ये कभी भी किसी से भी अनकंडीशनल है, किसी से भी हो जाता है और रियलिस्टिक होता है। अगर आप चाहते हैं इसको डेवलप करना तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं। डजंट मैटर कि आप एंशिएंट एरा के हैं या फिर आप मॉडर्न एरा के हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्वेता रानी ने कहा कि आप ऐसे एग्जांपल दे सकती हैं। तो स्वामी विवेकानंद जिस टाइम में एग्जिस्ट करते थे उस टाइम में आई थिंक इंडिया में फ्लू या फिर हैजा करके कुछ बीमारी थी जो कि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही थी। तो उस समय उन्होंने उनके कुछ फॉलोअर्स ने स्टेप उठाया था कि वो गांव को मतलब कि हेल्प करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग थे जो कि एलिमिनेट हो चुके थे, बहुत सारे लोग थे जिनको कि हटा दिया गया था, ठीक है। और रही बात पहले के जमाने में बिल्कुल भी मेडिसिनल फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, बट आज के जमाने में मेडिसिनल फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, और ये मॉडर्नाइजेशन का ही इफेक्ट है। इंस्टाग्राम पे और अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि रियल लाइफ में क्या हो रहा है उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन एंशिएंट वर्ल्ड में देखेंगे तो इससे कहीं अच्छा था। और कनक खुशी जी ने ही कहा था कि एंशिएंट एरा में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उन्हें बता दिया जाए कि उन समय में अभी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हुआ करती थी, जिसका नाम आयुर्वेदा था, जिसका कोई बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं हुआ करता था। जैसे कि पहले के जमाने में पॉल्यूशन तो एकदम ना के बराबर थी, पेड़ पौधे थे इतने सारे की हरियाली रहती थी हमेशा। पहले के जमाने में लोग है ना मतलब कि पैदल चलते थे, पैदल चल के कहाँ नहीं पहुंच जाते थे। साइकिल पे ज्यादा होता था तो वो चलते थे, लेकिन आज के जमाने में एरोप्लेन्स है, तो उसके बाद आपको ये कार्स है, इन सब से कुछ ज्यादा ही पॉल्यूशन हो रहा है। तो अब धरती अगर रहेगी ही नहीं तो हम कहाँ रहेंगे, ये पूछना था। आज आज ये मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो हमें मंगल पर शिफ्ट करने का नौबत आ रखा है, क्योंकि हम मंगल पर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। कभी चांद पे सोचते हैं, कभी मंगल पे सोचते हैं, देखते हैं कि हाँ वहाँ हम रह सकते हैं कि नहीं। तो क्यों आया ऐसा नौबत, पहले तो ऐसा नौबत नहीं था। तो जैसा कि हिमांशु ने कहा कि मॉडर्न मतलब कि मंगल पे शिफ्ट होने की जरूरत पड़ रही है, तो आई थिंक ये मॉडर्नाइजेशन का ही इफेक्ट है। हम लोग अपने आप को इनहांस कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को इनहांस कर रहे हैं, इसकी वजह से हम अपने आप को देखते हैं वहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम मार्स पे अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कहा कि व्हीकल्स, तो व्हीकल का यूज आप मत कीजिए ना। सबसे पहले हम खुद पे एग्जांपल लेते हैं कि हम नहीं करेंगे यूज, हम पॉल्यूशन बहुत कम क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। अभी 5G आने वाले, इसकी रेडिएशन से बहुत सारे बर्ड्स को इफेक्ट हुआ, तो क्या हम यूज करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मॉडर्न होना है। वी ऑल वांट टू एनहांस आवरसेल्फ, सो हम लोग कभी नहीं कर सकते इसको बंद। तो जैसा कि कहा गया कि मैं यूज करना बंद कर दूं, ये तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि पता है जैसे कि अगर कोई चीज रहता है ना तो उसे यूज करने का मन करता ही है। और जहाँ तक फ्लाइट्स की बात है, जिनके जो भी अब फ्लाइट्स अफोर्ड नहीं करते तो वो यूज नहीं कर रहे हैं, अगर वो अफोर्ड करने लगेंगे तो वो यूज करना शुरू कर देंगे। और जहाँ तक पॉल्यूशन की बात है, तो आप मंगल पर शिफ्ट होने का बात करो, टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो क्यों नौबत ही क्यों है मंगल पर शिफ्ट होने की?
के लिए। हम यही ना धरती पर क्यों नहीं रहते? आज अगर मंगल पर शिफ्ट नहीं हो पाए हम बाय चांस, और धरती अगर सांस लेने के लायक तो दिल्ली आज नहीं रही है। आज दिल्ली सांस ले नहीं पा रही है। वहाँ के लोग अगर यहाँ आ जाते हैं तो एकदम चैन की नींद सोते हैं और अच्छी फीलिंग्स करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग अगर वहाँ जाते हैं तो तुरंत कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेता है, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो जाती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है? क्या आपकी जान से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी आपके लिए जरूरी हो गई? तो वो भी जो आपने कहा था कि हम इतने व्हीकल्स ही क्यों यूज करें, उस पर खुशी जी ने भी अपनी सहमति दिखाई थी कि हम इतने व्हीकल्स ही क्यों यूज करें। तो मुझे एक बात बताइए, आप इस बात से तो कम्प्लीटली एग्री करते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के व्हीकल के इवोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं हमारा नेचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से इतना वो निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से इतना पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड ऑल। तो आप कहीं ना कहीं ये तो मानते हैं ना कि मॉडर्न वर्ल्ड ने व्हीकल के, स्पेशली व्हीकल के ओव्यूलेशन ने कहीं ना कहीं हमें बहुत नेचर के बेसिस पे पीछे कर दिया है। एंड सेकंड, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि एंशिएंट वर्ल्ड में प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर हुआ करता था। आज के दिन हमें एक ग्लास पानी के लिए भी पैसे पे करने पड़ रहे हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, हमने अपने नेचर को इतना सजा के रखा था कि हमें पानी के लिए पैसे नहीं पे करने पड़ते थे, हमें वो फ्रीली कहीं भी मिल जाता था। तो मैं तो कंक्लूजन ये बोलना चाहूंगी कि मॉडर्न वर्ल्ड की फायदे तो मुझे उतने नहीं लगते, लेकिन नुकसान में मैं ये जरूर कहूंगी कि उसने कहीं ना कहीं हमारे नेचर को टॉक्सिक बना दिया। सेकंड, हमारी हेल्थ को टॉक्सिक बना दिया। वो कैसे बनाया? आई वुड लाइक टू से कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर हमारी लाइफ, आजकल लोग बीमारियों से नहीं मरते तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से मर रहे हैं, जो कि मॉडर्न लाइफस्टाइल का ड्रॉबैक है। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से। ओके, सो मेरी टीम से कोई बोलना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता आज आपकी टीम से कोई बोलना चाहेगा। मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है। ओके, हिमांशु ने अभी कहा कि थोड़ा और ये नौबत आ चुकी है कि पृथ्वी पे हमारी जगह नहीं बची है और हम मंगल और चांद पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनको कोई नया घर दिया जाए तो वो क्या बोले कि मैं अपने ही घर में सेफ हूँ, मतलब गुड फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नया घर नहीं चाहिए। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लाइफ के लिए कि हम दूसरे प्लेनेट पे लाइफ खोज रहे हैं। देन अगर हम लोग कुछ चाहते हैं पाना तो कुछ होना पड़ता ही है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम मॉडर्नाइज हो, अगर हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड को इनहांस करें, बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा ही। कि हम व्हीकल्स के पॉइंट को लेके बैठे, तो देखिए आपकी टीम से किसी ने बोला था कि इतने व्हीकल्स ही क्यों चलाते हो कि पोल्यूशन हो रहा है। तो मैंने बस उस पॉइंट को हाईलाइट किया था कि आपने तो हमारे फेवर में बोल दिया कि हमने इतने व्हीकल्स को इतने व्हीकल्स को यूज कर लिया है कि हमारी नेचर की जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिल चुकी है। सेकंड, आपने बोला कि हमारे पास व्हीकल को छोड़ के कोई पॉइंट में, पोल्यूशन को छोड़ के कोई पॉइंट नहीं है। तो हमने बहुत सारे पॉइंट रखे, जैसे ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। आपने कहा था स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल देते हुए कि फ्लू की वजह से पूरे गाँव को खाली कर दिया गया था। देन लेट मी इन्फॉर्म यू कि फ्लू ऐसी बीमारी है जो एक कॉन्टैक्ट से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो गाँव खाली करना तो लाइफ सेव करना था ना, तो उसमें कहाँ से आ गया कि ह्यूमैनिटी नहीं थी? लाइफ तो सेव करनी पड़ेगी। अब उस टाइम जो अवेलेबल था उस बेसिस पे काम किया गया। तो ये पॉइंट को मैं आपके काटना चाहूंगी। एंड सेकेंड, मैंने ये भी कहा था कि हेल्थ के बेसिस पे हम लेके बैठे हुए हैं। तो देखिए, आप कितनी भी ग्लोबलाइजेशन अपने आप को एनहांस कर लेंगे, पैसे ले लेंगे, कितने भी करोड़ कमा के बैंक में रख लेंगे, कल को जब आप डेथ बेड पे होंगे तो अमीर हॉस्पिटल में, गरीब हॉस्पिटल में मरने से मतलब नहीं, लेकिन अगर आप जल्दी मर रहे हैं ना तो वो कहीं ना कहीं मॉडर्न लाइफस्टाइल की गलती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी। एंड ये जो इंडस्ट्रियल टॉक्सिफिकेशन है ना, जो आप बोल रहे हो कि आप बार बार इसको ला रही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैम। अगर इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन अर्थ पे लाइफ खत्म हो जाएगी। हम मार्स पे तो अर्थ ढूंढ रहे टेक्नोलॉजी की मदद से, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि अर्थ पे जब तक लाइफ रह रही है तब तक मार्स पे हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? क्या पता मार्स में रिसर्च करते करते हम अर्थ पे हमारी लाइफ गवा बैठे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से। दैट्स ऑल आई वांट टू से। तो सबसे पहले तो उधर से आया कि कुछ एक्सेप्ट करने के लिए कुछ डेली करना पड़ता है। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि कुछ एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि कुछ अगर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट करने के लिए या फिर मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट करने के लिए हम अपनी लाइफ को डेली करते हैं। और जहाँ तक उधर से बात है, मैं श्वेता की बात से एकदम सहमत हूँ कि नए घर का बात है। तो उधर से आया कि नया घर अगर हमें मिल रहा है तो हम पुराने घर को हमें छोड़ना ही उचित समझेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी नया घर हमें मिला नहीं ना है, अभी नया घर का हमारे रजिस्ट्री नहीं हुआ है, तो अभी हमें नया घर मिल नहीं रहा है और हम
वही टूटे फूटे पुराने घर में अगर रह रहे हैं, बाई चांस अगर हमारी लाइफ को कोई डेंजर है उस घर में, तो हम क्यों ऐसा डेंजर उठाए, हम क्यों उसी घर को मतलब वापस पुराने जैसे अपना नया उन्ना बना लें। और नए मुद्दे की बात है तो पहले के लोग है ना बहुत संस्कृत रहते थे, एकदम संस्कारी लोग थे, एक दूसरे का पाँव छूना जानते थे, अपने बड़ों का आदर करना जानते थे। लेकिन आज के जमाने में ये तो रहा ही नहीं है। पहले के जमाने में ना आप माने या ना माने लेकिन भगवान अवतार ले चुके हैं, अब मैं ये मानता हूँ। लेकिन आज के जमाने में ये सच में मुझे लगता है कि ये मॉडर्नाइजेशन है, कलयुग नहीं है, ये मॉडर्नाइजेशन ही की वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है जहाँ तक। ओके, तो सबसे पहले मैं श्वेता की बात को इनहांस करना चाहती हूँ। उसने कहा ह्यूमिलिटी की बात कि पहले ह्यूमिलिटी बहुत हुआ करती थी, अब ह्यूमिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो अगर अभी के केस को हम सॉरी बट इट्स कॉल्ड ह्यूमैनिटी। ओके, तो अभी के केस को अगर हम देखें तो फिर हम जैसे कि डिस्कॉन कंपनी को ले लें या फिर अभी बहुत ज़्यादा रिसेंट चल रहा है सोनम की बात अगर हम करें, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है अभी सोसाइटी की, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अभी हमारे मॉडर्न सोसाइटी की हेल्प की है इस कोविड सिचुएशन में। एक्सक्यूज मी, तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ह्यूमैनिटी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपने कहा कि सिविलाइजेशन हमारे अभी खतरे में है, तो आई थिंक हर एक सिविलाइजेशन का स्टार्ट होता है, हर एक सिविलाइजेशन का एंड होता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जिस समय थी तो उस वक्त भी वो सबसे इन्हांस्ड सबसे बेटर सिविलाइजेशन हुआ करती थी, बट उसका भी एंड हुआ। तो हर एक चीज़ का एंड होना जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर अंत से ही कुछ ना कुछ आरंभ होता है। उसके बाद हिमांशु ने कहा कि भगवान अवतार ले चुके हैं, आई डोंट थिंक कि अब अवतार लेंगे। तो आपको बता दें कि शास्त्र के अकॉर्डिंग कलयुग में कृष्ण भगवान जरूर अवतार लेंगे और उनके अवतार का नाम होगा कली। तो आई थिंक कि वो लेंगे, ऐसा नहीं कि आप करेक्ट टू इट्स कल की अवतार। ओके, हाँ कल की अवतार, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आप मतलब ऐसा बोल सकते कि मॉडर्न एरा में भगवान अवतार नहीं ले, यहाँ पे संस्कार नहीं है। श्वेता जी ने बोला था कि तुम मानते हो कि पॉल्यूशन बढ़ रही है, तो आज के डेट में हम लोग का मॉडर्न जमाना इतना हो गया है कि डेवलप हो गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है, ठीक है, जबकि अमेरिका समय शायद आ भी चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अभी बॉबी ने शायद कहा था कि इलेक्ट्रिक कार्स है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है? पानी से जनरेट होती है। अब पानी, ये तो पहले से ही पानी की कमी है, ऊपर से और आप पानी यूज किए जा रहे हैं। ऐसा भी क्या, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी रहेगी ही नहीं, तो आप क्या ही मतलब कि मॉडर्नाइजेशन का यूज करेंगे। और शायद उधर से आया था कि कल की अवतार, तो आपको शायद ये पता ही नहीं है, आप शास्त्र का बात तो कर दिए लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कल की अवतार क्यों अवतरित होगा। वो कल की अवतार कलयुग को अंत करने के लिए अवतरित होगा भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण तंग आ चुके होंगे इस कलयुग के भ्रष्टाचार से। यहाँ जो हो रहा है ना, जैसे कि ये पानी हमारा खत्म हो जाएगा, और भी कई तरह के हम लोग अब धीरे धीरे ना मॉडर्नाइजेशन को ही हम लोग भ्रष्टाचार कह सकते हैं। ये जो इंडस्ट्रीज बैठ रही है, पूरी की पूरी प्रकृति जो है ना वो चैन की सांस ले नहीं पा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैन की सांस प्रकृति ले नहीं पा रही है, अब तंग आ चुकी है प्रकृति। कोरोना वायरस का क्यों आया? इसलिए तो कोरोना वायरस आया क्यों, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। पहले के जमाने में जैसे कि मैंने कहा कि पेड़ बहुत सारे थे, अब पेड़ पौधे दिखते ही नहीं है। जब जहाँ देखो वहाँ बिल्डिंग, बड़े बड़े टाउन्स में तो एक भी पेड़ आपको मुश्किल से मिल जाएगा, तो वो बस गार्डन और पार्क में खेलने के लिए मिलेंगे, और ऐसे उधर मिलेगा ही नहीं। सिचुएशन में बॉबी, जब आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी पे गाड़ी चलेगी, तो पहली बात हम अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलते हैं अमेरिका में है, तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होने से पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आ सकती। एंड सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी पे गाड़ी चलने के लिए भी हमें बर्निंग कोल का यूज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें पानी का भी यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है। सेकेंड, खुशी जी आपने कहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी एंड हुआ और सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं एंड है, बट यहाँ ये सिविलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे हम लाइफ ऑन अर्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ लाइफ ऑन अर्थ खत्म हो जाएगी मॉडर्न लाइफ के चलते, तो आप क्या करेंगे ऐसे पैसे एनहांस लाइफ को लेके? मेरा क्वेश्चन अब तक आंसर नहीं। थैंक यू। अगर वाटर नहीं है हमारी पृथ्वी पे, अब मैं बता देना चाहता हूँ 70% वाटर है हमारी पृथ्वी पे, और उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फिर से विंड मिल से जनरेट कर सकते हैं, सोलर से जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम लोग पॉपुलेशन घटा सकते हैं, जिससे कि हम लोग अपने नेचर को बचा सकते हैं। हम लोग उससे प्रयास भी कर रहे हैं कि हम लोग आगे चल के पॉपुलेशन घटाएं। जैसे तभी बोली थी कनक जी की मतलब वो जैसे चांद पे जाना या मंगल पे जाना बहुत जरूरी है, पर क्यों जाना पड़ रहा है कि मतलब हमको मतलब
यहाँ पे मतलब एरिया कम रहा है क्या, क्षेत्रफल कम रहा है क्या, और ये कम नहीं रहा है। जब मैं जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू जनरेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। पोल्यूशन अलग चीज हो गया, पॉपुलेशन अलग चीज हो गया। जैसा कि बॉबी जी ने कहा था कि हम लोग फ्यूल वाले व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हम लोग पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करने से। हम लोग उस समय फ्यूल जला के पॉल्यूट करते थे, अब हम लोग चार्ज करके कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज करते तो इलेक्ट्रिसिटी से करते, इलेक्ट्रिसिटी अभी ज़्यादातर कोल एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ही ज़्यादातर जनरेट होती है, तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को और पॉल्यूट कर ही रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम लोग पॉल्यूशन नहीं जनरेट करें, उससे भी हो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हर एक सोसाइटी, हर एक सभ्यता का अंत होता है और अंत होना ही पड़ता है सबको, क्योंकि अब ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले का जमाना बहुत अच्छा था या फिर सत्युग बहुत अच्छा था तो इस वजह से उसका विनाश नहीं होना चाहिए था। कलयुग खराब हो चुका है क्योंकि यहाँ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो इसको खत्म होना पड़ेगा। उसके बाद श्वेता रानी ने कहा कि केवल अमेरिका में ही ऐसे फैसिलिटीज हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल कार्स और या फिर जो भी वो चलते हैं, बट यहाँ पटना में भी अवेलेबल हैं ऐसे। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल या बैटरी पे चलती हैं बहुत सारी व्हीकल्स, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ अमेरिका में ही है। आपने कहा था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रेजेंट है, देन लेट मी टेल यू, इतना मॉडर्न होने के बाद भी हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। हर कोई पेट्रोल और डीजल अफोर्ड कर रहा है इतने मॉडर्न सिविलाइजेशन में, वही बहुत बड़ी बात है। एंड आई वुड लाइक टू से कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ रही है। ये देख के कि कुछ लोग बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल कार्स में चल रहे हैं और हम डीजल पेट्रोल की छोटी गाड़ियों में चल रहे हैं, तो मॉडर्न वर्ल्ड में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा लोगों में बढ़ चुका है। और एक नया पॉइंट मैं ये डालना चाहूंगी कि पहले के जमाने में जो जिस तरह से ये हुआ करता था, मतलब राज्यों को बांटा गया था उस बेसिस पे जो था कि लोग हर कोई ना एम्प्लॉयमेंट ले पाता था, ट्रेडिंग काफी ज्यादा हाई थी। आज के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आगे जाने की ललक इतनी बढ़ गई है, एंड उसके साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी उसी लेवल पे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है एंड लोग इसीलिए काफी डिप्रेशन में जा रहे हैं। दैट्स ऑल। विशाल, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हमारी ओपोजिशन की तरफ से किसी ने यह कहा था कि मॉडर्न एरा में भी खान सर और सोनू सूद जैसे लोग ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग एंशिएंट एरा की बात करें तो वहाँ सभी लोग ह्यूमैनिटी से वंचित थे। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती थी तो नेबर्स हेल्प किया करते थे, बट अगर मॉडर्न एरा की तरफ देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो नेबर्स से मतलब ही नहीं रखा करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मॉडर्न एरा जो है वो एंशिएंट एरा जितना कारगर नहीं हो पाया है। एंशिएंट एरा मॉडर्न एरा से कहीं ना कहीं अच्छी है। तो विशाल ने कहा कि किसी ने ऐसा कहा था, किसी ने नहीं, मैंने ऐसा कहा था कि सोनू सूद या फिर मतलब खान सर ह्यूमैनिटी को वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया दो लोगों का, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी हम लोग मानवता को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद श्वेता रानी मिश्रा ने कहा कि पहले लोगों में, आजकल के लोगों में ऐसा होता है कि वो बड़े लोग हैं और वो मतलब यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हम क्यों करें? तो पहले भी ऐसा होता था, पहले भी लोग एक दूसरे पे डोमिनेट हुआ करते थे। कास्ट सिस्टम पहले भी हुआ करता था जहाँ पे कि मतलब लोग एक दूसरे को डोमिनेट किया करते थे। तो अभी नया नहीं है ये कि मॉडर्नाइजेशन में ही लोग एक दूसरे से इंफीरियर महसूस करते हैं, पहले भी लोग करते थे। हाँ, तो खुशी जी, आपने कहा था कि इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ रही है, एंड आपने एक और क्या कहा था लास्ट? मैंने ऐसा नहीं कहा कि बढ़ रही है, मैंने कहा डोमिनेट। हाँ ठीक है, थैंक यू, हाँ मुझे याद आ गया। हाँ, तो इन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम पहले भी हुआ करता था, लोग पहले भी डोमिनेट करते थे। देन लेट मी इन्फॉर्म यू, वो मेडिवल पीरियड की बात थी। पहले के जमाने में हम जब एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं तो हम तब की बात करें जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। एंड सिविलाइजेशन, ये जो एंशिएंट पीरियड का एंड था, वहां पे से कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुई थी। और कास्ट सिस्टम भी उस टाइम किसी ने विरोध नहीं किया था। उसका रीजन ये था कि कास्ट सिस्टम भी इतने लविंगली बनाया गया था, इतने अच्छे से बनाया गया था कि हर किसी को अपने पेशे के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ना कि अपने स्टेटस के बेसिस पे। लेकिन आजकल लोग स्टेटस के बेसिस पे ज्यादा बढ़ रहे हैं। दैट ऑल आई वांट टू से। एंड
कर रहे हैं। थैंक यू। तो ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये भी होगा, तो इससे पोल्यूशन कमेगा एंड इट्स अ सॉल्यूशन। तो एंशिएंट पीरियड में न्याय प्रथा एकदम सही थी, वहाँ एकदम न्याय मिल रहा था लोगों को। लेकिन आज का केस आज देखिए तो कई केस पड़े अदालत में ऐसे, मतलब कि रद्दी के भाव में पड़े। वहाँ पर अगर किसी केस में किसी को न्याय मिल भी रहा है तो वो पैसे के बलबूते पर मिल रहा है। मैं जज को नहीं कह रहा हूँ कुछ गलत, पहले ही कह देता हूँ, आपको गलत नहीं लगना चाहिए। लेकिन किडनैपिंग जैसी केस शुरू हो जाती है कि गवाह पहुंचने वाला है, उतना में ही उसको मार दिया गया। ये सब कहाँ है? ये सब मॉडर्नाइजेशन का ही है कि जहाँ जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए वैसे वैसे न्याय प्रथा भी कम होते गई। और जैसा कि उधर से कुछ आया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे थे, जितने भी लोग प्रेजेंट है वो इस चीज को मानेंगे कि जो भी हो रहा है बड़े मॉडर्न वर्ल्ड को, मॉडर्न सिविलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो एक बड़ी पॉपुलेशन जब एक साथ आती है तब जाके कुछ बुरा या कुछ अच्छा होता है। हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स कैसे हमें सपोर्ट कर सकते हैं एज अ सोल्यूशन, क्योंकि वो हर कोई सपोर्ट नहीं कर, क्योंकि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई भी सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए फीजिबल हो। जब तक वो फीजिबल नहीं है, वो इन द वर्क इन द इफेक्ट नहीं आ पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं है। एंड अगर हम इस चीज को बढ़ावा दे तो कहीं ना कहीं हम इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ा रहे होंगे। दैट ऑल आई वांट टू रिपीट इट अगेन। एंड एंशिएंट पीरियड की जो मैंने बात की ना, उसमें आई थिंक कि एंशिएंट पीरियड बहुत ही गोल्ड पीरियड था, अभी भी बोलूंगी, क्योंकि उसमें हमारी हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी थी, हमारे बीच में प्यार काफी ज्यादा था, यूनिटी काफी ज्यादा थी, हम एक दूसरे की केयर काफी ज्यादा करते थे, हम लोग को पता था कि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं कि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना है, वो इतने सेल्फिश हो चुके हैं। और ह्यूमैनिटी की बात बार बार हो रही है। आज के वर्ल्ड में एक या दो से ह्यूमैनिटी नहीं फैलेगी। आजकल लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांग रहे हैं लोगों से, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सर्च में लोग इधर उधर भटक रहे हैं और बहुत सारी जगह पर फ्रॉड हुए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि पैसे के लालच में हम इतने गिर चुके हैं कि हम ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, जो हमारे अर्थ के प्लैनेट पे लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को कहीं ना कहीं बहुत घटा रहा है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth of